अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको वाई लेवल की ऑटोमेशन सिखा रहा हूँ। तो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी जैसे कि आपको पता है, लेकिन ऑटोमेशन के लिए अब बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर्स होने वाले हैं, तो इस वजह से मैं इसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि गो हाई लेवल में ऑटोमेशन होती क्या है। दरअसल ऑटोमेशन जो है गो हाई लेवल में सबसे मेन फैक्टर है। हमने सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है अपने सब अकाउंट में, जो कि मेरा सब अकाउंट है मेरी एजेंसी का, और ये है ऑटो ग्रोथ लैब के नाम से। तो जैसे ही आप अपना सब अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा जाना है यहाँ पे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेशन लिखा हुआ है, आपने ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। तो ये है वो जगह जहाँ पे आपने ऑटोमेशन बनानी है। तो ये ऑटोमेशन आपने मुख्तलिफ बिजनेस के लिए बनानी है। तो सबसे पहले आज जो मैं बना रहा हूँ वो अपने ही ऑटो ग्रोथ लैब के लिए एक प्रैक्टिस जो है ऑटोमेशन बना रहा हूँ। तो आपने उसी को फॉलो करना है। मैंने चैट जीपीटी को दिया है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि मुझे इस तरह की आप जो है वो ऑटोमेशन बना दें। तो मैंने उसको बताया कि मेरा एक बिजनेस है ऑटो ग्रोथ लैब, और उसकी ये वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट के हिसाब से मुझे आप जो है ऑटोमेशन बना के दें। तो ऑटोमेशन बनाने के लिए अब पूरी वो ऑटोमेशन तो नहीं बना देता, लेकिन आपको एक पूरा बिजनेस सिस्टम बना देता है जिसके जरिए से आप ऑटोमेशन बना सकते हैं। सबसे पहले पाइपलाइन आ गया, उसने बता दिया हमें कि आपने जो है ये पाइपलाइन बनानी है जिसकी स्टेजेस जो है ये 12 स्टेजेस है। तो इसका मतलब ये है ऑटोमेशन स्टार्ट करने से पहले हमें जो है ये पाइपलाइन बनानी है। उसके बाद क्या बनाना है, एक जो है वेबसाइट फॉर्म सबमिटेड। अब पहला जो इसका वर्क फ्लो है वो है कि आपने ये कोई वेबसाइट पे लीड आती है और फॉर्म फिल करती है, तो जैसे ही वो फॉर्म फिल करेगी वो लीड कलेक्ट होगी, तो हमने उस लीड को नर्चर करना है। तो ये हमारा पहला वर्क फ्लो है। उसके बाद दूसरा वर्क फ्लो हमारा है जब कोई लीड जो है वो रिप्लाई करती है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल ये पहले वर्क फ्लो से पहले मैं आपको जो है सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपने पाइपलाइन कैसे बनानी है। अब पाइपलाइन में जाते हैं, तो ऑटोमेशन से पहले पाइपलाइन बनानी है। ये हमारे पास है पाइपलाइन। अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, अपॉर्चुनिटी में जाने के बाद पाइपलाइन पे क्लिक करें। अब पाइपलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सीधा सीधा जो है यहाँ पे पाइपलाइन ओपन हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पाइपलाइन में आपने डिफरेंट यहाँ पर जो है ना पाइपलाइन बनानी है अपने बिजनेस के हिसाब से। तो फिर ये मैं आपके जो है ना प्रैक्टिस में चेक करूंगा कि आपने पाइपलाइन सेम वैसे ही बनानी है, और फिर उसके हिसाब से जो है आगे ये करना है। अब मेरे पास इतनी ज्यादा पाइपलाइन है, मैं किसी भी पाइपलाइन को जो है वो एडिट करके बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक पाइपलाइन है, लीड जनरेशन पाइपलाइन, ये वाली। तो मैं इसको एडिट करता हूँ ताकि मुझे सिर्फ स्टेजेस ऐड करनी पड़े, पूरी पाइपलाइन जो है वो मैं ऐड ना करूं। अब देखें, सबसे पहले है न्यू लीड। तो हमें क्या चीज जरूरत थी, सबसे पहले न्यू लीड, फिर नर्चिंग, फिर एंगेजिंग। तो ये है दूसरा स्टेप इसका, और वो है नर्चिंग। उसके बाद जो है तीसरे स्टेप पे जाते हैं। तीसरा इसका स्टेप क्या है, एंगेज लीड्स। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है इसका, क्वालिफाइड लीड्स। फिर मैं आपको पाइपलाइन के जो है ना स्टेजेस समझाता हूँ कि किस टाइम कौन सी स्टेज अपडेट करनी है। तो ये क्वालिफाइड लीड। उसके बाद अगली हमारी जो है अपॉइंटमेंट शेड्यूल। यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक लिखा हुआ है, की बात है। उसके बाद है हमारे पास स्टेज डिस्कवरी कॉल कंप्लीटेड। मतलब ये है कि आप अपॉइंटमेंट के बाद जो कॉल करते हैं उसको वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल, तो वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है,
अगला स्टेप ये है कि जैसे उसके साथ जो है ना हमारी मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर हम उसको एक ऑर्डर फॉर्म या ऑफर फॉर्म सेंड करते हैं। तो ये हो गया ऑफर फॉर्म। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑफर सेलेक्टेड। अब उसने जो ऑफर सेलेक्ट की होगी तो उसके हिसाब से जो है वो आगे जो है मैं आगे लीड ऐड कर देता हूँ। ये आ गई पाइपलाइन की स्टेज ऑफर सेलेक्टेड। उसके बाद इनवॉइस सेंड। उसके बाद है पेमेंट जो है वो रिसीव्ड। ये होगी पेमेंट रिसीव्ड। फिर ऐड स्टेज करके एक और जो है ना ऐड कर लेंगे स्टेज। तो पेमेंट रिसीव के बाद है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। और फिर उसके बाद एक और स्टेज ऐड करनी है और ये स्टेज है हमारी एक्टिव क्लाइंट। तो ये टोटल 12 जो है पाइपलाइन की स्टेज हैं जो कि हमने यहाँ पे अपडेट किए। अब मैं इसको जो है ना पाइपलाइन का नाम को भी यार थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। इस पाइपलाइन को ऑटो ग्रोथ लैब के नाम से सेव कर देते हैं। ये आ गया। तो ये हमारे पास जो है एक पाइपलाइन बन गई है। तो इस पाइपलाइन की मदद से हमने जो है वो आगे ऑटोमेशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला काम हमारा था ये पाइपलाइन का। हमने पाइपलाइन बना ली। अब जो है हमें उसके लिए एक फॉर्म चाहिए। तो आप जैसे कोई वेबसाइट पे कोई फॉर्म होता है वो फॉर्म फिल करता है तो ही ऑटोमेशन स्टार्ट होती है ना। तो अब हम क्या करेंगे एक फॉर्म बनाएंगे। तो ऑटोमेशन में फॉर्म बनाना भी जरूरी है। अब वो फॉर्म कैसे बनाएंगे वो चलते हैं। अब चलेंगे साइट के ऊपर और साइट में फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्म का। मुख्तलिफ फॉर्म बनाए हुए हैं हमने। तो क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत से जो है ना फॉर्म बने होंगे एडमिशन फॉर्म वगैरह वगैरह। तो हमें कोई भी जो है एक फॉर्म चाहिए। मैं नया फॉर्म बनाने की बजाय इसी फॉर्म में जो है एडिट कर देता हूँ। तो ये नया फॉर्म भी ऐसे ही बनता है। आप अगर नया फॉर्म बनाना चाहें तो नया बना लें। हमारे पास ऑलरेडी बहुत से जो है ना फॉर्म बने हुए हैं इस वजह से मैं दोबारा नहीं बना रहा। लेकिन ये बता देता हूँ बनाते कैसे। वहाँ पे ऐड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो है या यही कुछ ऑप्शन नजर आएंगे जो मेरे पास लिखे हुए हैं। वहाँ पर ऑटो जो है नेम ईमेल वगैरह जो है ना के ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाते हैं। कुछ चीजें जो है ना आपको जो है ना कस्टम फील्ड में बनानी पड़ती हैं जो ना हो। साल के तौर पर ये हमारे पास फॉर्म है। ये बनाया बनाया फॉर्म है। आप जो है इसको बनाने के लिए जो है ये देखें ये नेम है तो यहाँ से उठाएंगे ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह वगैरह तो यहाँ से उठा देंगे ईमेल फोन नंबर और ये सिटी। तो ये हमारा फॉर्म है। मैं यहाँ से जो है वो फॉर्म का नाम बदल देता हूँ ताकि फिर हमारे पास ये काम आ जाए। ढूंढने में आसानी होगी। ऑटोमेशन ये है होगा ऑटो ग्रोथ लैब लीड फॉर्म। तो सबसे पहले जो है ना इस फॉर्म को मैं सेव कर देता हूँ। अब ये फॉर्म जैसे ही कोई फिल करेगा तो ही हमारी ऑटोमेशन क्या हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं। अब मैं यहाँ से जाता हूँ वापस ऑटोमेशन की तरफ। तो इस फॉर्म को प्रीव्यू में जो है ना
ओपन कर लेते हैं ताकि बाद में हमारे काम आता रहे। बैक चलते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हम एक वर्क फ्लो नहीं बना रहे, पूरा एक बिजनेस का सेटअप ऑटोमेशन बना रहे हैं। यानी एक पूरे बिजनेस की इकट्ठी जो है सारी की सारी ऑटोमेशन। जब आपने ये ऑटोमेशन सीख लेनी है तो आपने एक पूरे का पूरा बिजनेस हैंडल कर लेना है। तो अब आते हैं ऑटोमेशन की तरफ। तो ऑटोमेशन में है ये ऑटोमेशन। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ से न्यू जो है ऑटोमेशन बनाता हूँ ताकि आपको पता हो कि ऑटोमेशन किस तरीके से बनाई जाती है। हाँ जी, तो ये यहाँ से जो है ना सबसे पहले ऑटोमेशन यहीं से जो है ना स्टार्ट होगी। आपके पास जो है ना आपने अपने नाम का एक फोल्डर बना लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है इसको नाम देता हूँ ऑटो ग्रोथ लैब। ऑटो ग्रोथ लैब टेस्ट ऑटोमेशन ताकि जो है ना, क्योंकि हो सकता है मेरे पास पहले से एक इसी नाम से बनी हुई हो। तो ये फोल्डर बन गया। अब फोल्डर ओपन भी हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट अ वर्कफ्लो पे ओपन जो है ना क्लिक करना है। और उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच यानी शुरू से बनाना है आपने। बना बनाया नहीं उठाना, कोई टेम्पलेट नहीं उठाना, शुरू से ही बनाना है। अब ये वर्कफ्लो पहला पहला जो है ना हमारे पास बन रहा है। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस फॉर्म इसमें जो है लगाना होता है ट्रिगर। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं क्योंकि ये हमारा जो है पहला वर्कफ्लो है और इस वर्कफ्लो का नाम है लीड कैप्चर वर्कफ्लो वन। ठीक है, मैं यही नाम दे देता हूँ जरा मेरे जो मेरे पास फाइल में से ये आ गया पहला वर्कफ्लो। अब इसमें सबसे पहले जो है वो लगाया जाता है ट्रिगर, यानी जहां से आपका ये वर्कफ्लो स्टार्ट होता है। अब ट्रिगर जो है यहाँ से होगा फॉर्म सबमिटेड, क्योंकि ये फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है ना वर्कफ्लो स्टार्ट होना है। तो यहाँ से हम करेंगे फॉर्म सबमिटेड। और अब हमने यहाँ से लगाना है फॉर्म कौन सा है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे फॉर्म इज। अब वो फॉर्म सेलेक्ट करना है। ऑटो ग्रोथ लैब फॉर्म था हमारे पास, लीड फॉर्म ये वाला जो है ना हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद जो है ना इसको एक्शन को कर लेना है सेव। यहाँ पे जो है ना पिक्चर को साइड पे कर लेता हूँ। ये एक्शन हो गया सेव। तो पहला तो ये जो है ना ट्रिगर हमारे पास हो गया सेव। क्योंकि ये ट्रिगर तब होता है जब आप जो है आपकी कोई वेबसाइट या फनल का फॉर्म फिल करता है तो वहां से। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हम जो है ना फेसबुक पे कोई आ जाता है तो वहां से फॉर्म फिल करता है तो वो भी जो है इसी लीड में आना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या करना है, फेसबुक लीड फॉर्म सबमिटेड। तो ये ट्रिगर भी लगा देना है आपने। पेज इज एनी, फॉर्म इज एनी। इसका मतलब ये होता है कि आपका फेसबुक जो कनेक्ट है यहाँ से, उसका कोई भी पेज होगा और कोई भी वहां पे फॉर्म होगा, जैसे ही वो सबमिट करेंगे तो ये वर्कफ्लो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे पास जो है ना आ गया ट्रिगर। ट्रिगर के बाद जैसे ही जो है कोई बंदा फॉर्म फिल करता है तो सबसे पहले हम जो है उसको एक टैग देते हैं। तो यहाँ पर ऐड टैग का जो है एक्शन लगाना है। ये आ गया ऐड कॉन्टेक्ट टैग। अब क्योंकि ये जो है, अब हमने इसको जो है टैग जो देने हैं वो हमारे पास फाइल में अगर हैं पड़े तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है हम देखेंगे
हमारे पास हमने ये क्योंकि न्यू लीड है तो न्यू लीड का ही टैग दे देते हैं। ये वैसे पाइपलाइन स्टेज है लेकिन टैग भी जो है इसका हिस्सा है। इसी तरीके से बनाते जाएंगे कि कौन सी लीड है तो उसको एक टैग देंगे। तो ये आगे न्यू लीड। अब न्यू लीड हमने जो है ना ये टैग ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास जो भी ये फॉर्म फिल करेगा उसके साथ टैग लग जाएगा न्यू लीड का। ये हो गया सेव। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब इसकी जो पाइपलाइन स्टेज है उसको जो है अपडेट करना है, अपॉर्चुनिटी या पाइपलाइन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्रिएट और अपडेट अपॉर्चुनिटी, क्रिएट अपॉइंटमेंट बुकिंग ये वाला नहीं, क्रिएट और अपडेट अपॉर्चुनिटी ये वाला। तो यहाँ से हमने जो है ना इसकी अपॉर्चुनिटी अपडेट करनी है। अब सबसे पहले कैसे जो है ना अपॉर्चुनिटी जो है ना अपडेट करेंगे, यहाँ से हमने पाइपलाइन सेलेक्ट करनी है। तो हमारी पाइपलाइन का जो नाम था वो ऑटो ग्रोथ लैब था। उसके बाद इसकी जो स्टेज थी वो जो है पहले पहली स्टेज है न्यू लीड। तो जो ये फॉर्म फिल करेगा वो न्यू लीड कहलाएगा। अब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो नेम जो है वो कोई भी लिख दें, ना लिख दें तो भी कोई नहीं है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नेम जो है ना वो कॉन्टैक्ट नेम लिख दें, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ना यहाँ से अपॉर्चुनिटी जो है ना ये कॉन्टैक्ट सोर्स आता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट और फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा सोर्स का कि आया कहाँ से, वो बताएगा आपको फेसबुक से आया है या फिर जो है वेबसाइट से आया है। तो ये उसके बाद अपॉर्चुनिटी जो है ये जो वैल्यूज है इसको रहने दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी की कोई प्राइस फिक्स होती है तो फिर वो उस हिसाब से उसको नहीं देते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होगी ओपन। इसको अलाउ अपॉर्चुनिटी मूव टू एनी प्रीवियस, क्योंकि हमने इसको टेस्ट करना है, एक बार दो बार टेस्ट करना है, यानी अगर हम इससे पीछे की स्टेज की तरफ जाना चाहें तो वो भी हो जाए। डुप्लीकेट को अलाउ करना चाहे तो वो भी कर दें कि अगर एक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है अपनी तो दूसरी फिर अपडेट हो जाए। तो डुप्लीकेट को नहीं करता, मैं इसको कर देता हूँ क्योंकि मैं अपने दोबारा टेस्ट करना है। एक एक अपॉर्चुनिटी से मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी में वापस आ सकता हूँ, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये तो हो गया हमारे पास, अपॉर्चुनिटी अपडेट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब आपने फॉर्म फिल किया है तो एक लीड को जो है वो कंफर्मेशन ईमेल या एसएमएस जाता है, कंफर्मेशन ईमेल या एसएमएस जाता है। तो वो हमने फिर जो है एसएमएस या ईमेल भेजना है उसको। तो अगर आपने भेजना है जो जिसने फॉर्म फिल किया लीड को, तो आपने सेंड ऑप्शन जो है ना यहाँ पे करेंगे सेंड एसएमएस एंड ईमेल, इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपने लीड को भेजना है तो लाजमी तौर पर ये सेंड ईमेल या एसएमएस जो है वो जाएगा लीड को। मैं इसको ईमेल 1 का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर आपने जो है नेम में जो है ना इसको लोकेशन नेम जो है ना ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये आता कैसे है। मेरे पास तो बार बार यूज हुआ पड़ा है, यहाँ से आपने उठाना है क्योंकि ये नेम जो है वो जाएगा अकाउंट का, अकाउंट नेम। तो इसको लोकेशन नेम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपने ईमेल उठानी है, तो ये किस ईमेल से जाए, यानी मतलब ये जब आपको लीड को ईमेल रिसीव होती है तो वहां पे लिखा होता है सेंडर ईमेल कौन सी है। तो ये वो सेंडर ईमेल हम सेट कर रहे हैं। तो ये भी अकाउंट की ईमेल होनी चाहिए, यानी जो आपके बिजनेस में ईमेल लगी हुई है वो वाली। ये लोकेशन नेम लोकेशन। उसके बाद जाते हैं यहाँ पर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यही है वेलकम। वेलकम वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट। तो ये हमने उसको जो है सब्जेक्ट का नाम दे दिया। अब सब्जेक्ट के बाद हमने ईमेल लिखना है। तो हमने क्या लिखना है, हमने ईमेल भी वेलकम ईमेल जो है यहाँ से जो है ना खुद ही लिख देनी है। अब मैं पूरी ईमेल नहीं लिख रहा, आपको बिजनेस ईमेल अगर जो है वो बनानी है वो मैं बता देता हूँ। बिजनेस ईमेल आपने जो है वो सेट कैसे ढूंढनी कैसे, सारा कुछ आपने चैट जीपीटी की हेल्प से करना है ताकि स्पेलिंग टाइमिंग हर चीज आपकी जो है ना बच जाए। आपके स्पेलिंग ठीक रहेंगे, आपकी टाइमिंग बच जाएगी, आप जल्दी काम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं पहले उसको अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, सी माई ऑल इन्फो। उसके बाद शिफ्ट का बटन दबाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास सारा डेटा जो है वो आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ सेंड। मेरे ख्याल में थोड़ा नेट इश्यूज है और इसको जो है पेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है।
तो ये पेस्ट हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेंड। तो हमने क्या करना है, अब ये ईमेल सेंड करनी है। मैं यहाँ पर वैसे फिलहाल जो है ना अभी इसको ईमेल तब तक जब तक बनती है इसको मैं ऐसे ही सेव कर देता हूँ, ताकि उधर से जो है किया जाए। ये ईमेल बन जाएगी, उसके बाद हमने क्या करना है, एसएमएस सेंड करना है। तो यहाँ से सेंड एसएमएस, जो आप ईमेल लिखेंगे उसकी शॉर्ट जो है वो एसएमएस बना देंगे, तो वो एसएमएस भी इसी तरीके से बनता जाएगा। अब ये एसएमएस में मैं बाद में लिखूंगा ये, क्योंकि मैं चैट जीपीटी से क्रिएट क्रिएट करवा के फिर लिखता हूँ। तो ये ईमेल भी जाएगी और एसएमएस भी जाएगा। तो ये ईमेल और एसएमएस दोनों जो है वो सेंड हो गए। अब ये हमने लीड किसको सेंड किए हैं, लीड को सेंड किए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि जो सिस्टम है हमारा, यानी बिजनेस, तो साफ ज़ाहिर बिजनेस को कोई हैंडल तो कर रहा होगा, या तो वो यूजर कर रहा होगा या कोई ऑनर कर रहा होगा खुद। तो उसको भी तो नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि एक न्यू लीड आई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। तो यहाँ पे सेंड इंटरनल नोटिफिकेशन, ये एक्शन हमने सेट किया। ये जाएगा बिजनेस ओनर या यूजर। तो हम क्या करते हैं, अगर एसएमएस सेंड करते हैं तो यहाँ पर एसएमएस लिखेंगे, और ये एसएमएस का ऑप्शन आ जाएगा कि किस यूजर को जाना चाहिए। आपके जितने यूजर हैं उसको जो है ना, अगर एक एक सेलेक्ट करना है तो पर्टिकुलर करके किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, सारे करने हैं तो सारे यहाँ पर। अगर कोई सिर्फ फोन नंबर लिखना है एक, और उस फिक्स फोन नंबर के ऊपर जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कि ये कोई एक पर्टिकुलर यूजर हो, जैसे कि हमारे अकाउंट में जो है फैसन साहब हैं वो, तो उनको मैं यहाँ पे जो है ना ये एसएमएस भेज देता हूँ। अब ये एसएमएस सीधा उनको जाएगा। अब एसएमएस खाली है, पहले वो कहते हैं कि जो है ना एसएमएस तो लिखें, मैं एसएमएस लिख देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने बाद में इससे लिखवाने हैं, चैट जीपीटी से। तो ये इंटरनल नोटिफिकेशन आ गया। इंटरनल नोटिफिकेशन के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसएमएस। ये हो गया एसएमएस। सेव, साथ साथ सेव करते जाएं। उसके बाद जो है, अब मैंने इसको बिजनेस इंफॉर्मेशन दे दी थी चैट जीपीटी को। अब मैं देखता हूँ कि ये जो है, मैं इसको कहता हूँ कि क्रिएट वेलकम ईमेल एंड एसएमएस, आल्सो इंटरनल नोटिफिकेशन। तो इंटरनल नोटिफिकेशन ईमेल और एसएमएस भी बना के देगा। तो ये बना के देगा। मैं इसको जो है चैट जीपीटी को जो है हिदायत दे देता हूँ, वो बनाएगा इसके ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं, ये देखो सबसे पहले ये आ गया, वेलकम टू द ऑटो ग्रोथ लैब। ये देखिए, ये उसने बना दिया है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैंने लगा दिया था। तो क्या करना है, यहाँ पर है ये ईमेल। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और फिर क्योंकि मैंने ईमेल यहाँ पे, ये ईमेल 1 थी, ये इंटरनल नोटिफिकेशन नहीं है, ये ईमेल है जो हम क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं। तो ये उसकी ईमेल है, यहाँ पे आ गया ये। इस टेस्ट की बजाय मैं ये ईमेल लिख देता हूँ। अब देखें, ये कह रहा है क्योंकि मेरा बिजनेस ही जो है यही चीज़ें हैं, गो हाई लेवल की सर्विसेज है। जैसे कि उसने वेबसाइट चेक कर ली, उस वेबसाइट के हिसाब से ही जो है वो मेरी सर्विसेज बता रहा है। अब यहाँ से है, सबसे पहले ये वाली चीज़ आपने जो है ना वो ठीक कर लेनी है, क्योंकि ये चैट जीपीटी की तरफ से होती है, तो थोड़ा इसमें जो है वो गड़बड़ हो सकती है। आपने क्या करना है, ये जो फील्ड है ये खुद बनानी है, ये वाली वैल्यू, कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट नेम मैं यहाँ से जो है ना इसको जो है ना रेज कर देता हूँ। मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ ताकि ये एरर ना आए। तो यहाँ से मैं लिखूँ, उठाऊँगा कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट का जो है ना फर्स्ट नेम। अब ये है, हाय कॉन्टैक्ट नेम, थैंक यू फॉर रीचिंग out to Auto Growth Lab, where we're excited to help you automate your business, generate more leads, and save valuable time using.
तो ये पूरा का पूरा एक जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना मैसेज है कि आपने हमारा जो है ना सीआरएम में आया है या हमारे जो है ना बिजनेस में आया है, तो हम ये सर्विसेज देते हैं, देखिए ये सर्विसेज है, उसके बेनिफिट दिए होंगे, हमारी वेबसाइट दी गई है, थैंक यू लिखा हुआ है उसके बाद जो है, और ये पूरी जो है ना इसकी हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। ये हमारा जो है हो गया ईमेल जो हमने लीड को सेंड किया था। उसके बाद इसने एक एसएमएस भी क्रिएट कर दो, बिल्कुल प्रोफेशनल जो है आपको ईमेल और एसएमएस बना के देगा। ये देखो एसएमएस थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए ईमेल की निस्बत। ये हो गया हमारा एसएमएस। मैं इसको करता हूँ कॉपी, और इस एसएमएस में मैं यहाँ पे paste कर देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने डेफ लिखा था। तो ये हमारे पास एसएमएस है, यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, इसको थोड़ा अपडेट कर दें। ये चैट जीपीटी के लिखे हुए में थोड़ा भी मसला हो जाता है, तो ये आपको जो है ना कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम एंड में, क्योंकि मेरी कंपनी मुझे पता है कौन सी ऑटो ग्रोथ लैब है, तो वहाँ पर जो है ना यहाँ पर अगर लिखना चाहें इसमें, तो चलो एसएमएस में तो थोड़ा लेंथ हो जाएगा, इस पर नहीं लिखेंगे। मैं इसको SMS 1 का नाम दे देता हूँ। अब ये एसएमएस भी सेंड हो गया और ईमेल भी सेंड हो गया। अब इंटरनल नोटिफिकेशंस जो है वो एसएमएस के तौर पर जो है ना वो सेंड करना है। इंटरनल नोटिफिकेशन के लिए उसने दिया होगा एक ईमेल और एसएमएस। ये देखिए ये उसने ईमेल दिया है और ये उसने दिया है एसएमएस। मैं यहाँ पर जो है एसएमएस, अब ये उसने जो इंटरनल नोटिफिकेशन में दिया है, एसएमएस भेजा है, वो एसएमएस है क्या और उसको किस तरीके से सेट करना है। ये हमारे पास कहते हैं न्यू लीड अलर्ट, यानी बता रहा है कि एक न्यू लीड आई है। उस लीड का नाम, अब नेम खुद से लिखना है, ये वाला जो है ना आपने उठाना है, जो वो फॉर्म में फिल करेगा कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, तो यही वो नाम आएगा। ठीक है, आपने इसको फिर इसको भी जो है ना थोड़ा अपडेट कर देना है। फ़ोन नंबर तो यहाँ से उठाना है आपने, कॉन्टैक्ट वो पहले सेलेक्ट है, फ़ोन नंबर, और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट का जो सोर्स है वो आपने जो है ना यहाँ पे सोर्स लिखेंगे तो वो भी बता देगा कि कहाँ से आया है। तो कॉन्टैक्ट, ये सोर्स, तो ये a new lead has been added to your auto growth lab pipeline, check the go high level for detail। उसके इंफॉर्मेशन की पूरी डिटेल चेक करने के लिए गो हाई लेवल्स को ओपन करें। तो ये जाएगा इंटरनल नोटिफिकेशन उस यूजर को जो कि वो बिजनेस हैंडल कर रहा होगा। उसके बाद हम क्योंकि ये हमारे पास एसएमएस आया है, एक हम इंटरनल नोटिफिकेशन में ईमेल भी सेंड करते हैं, तो आपने दोबारा वही सेंड इंटरनल नोटिफिकेशन जो है ना वो करना है। लेकिन यहाँ से आपने क्या करना है, पहले एसएमएस सेलेक्ट किया था, अब ईमेल से। ये व्हाट्सएप में भी सिलेक्ट सेट हो जाता है, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं है, तो हम इसको जो है ना व्हाट्सएप के ऑटोमेशन में नहीं है। तो ईमेल में क्या होता है कि लोकेशन नेम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके अकाउंट नेम और अकाउंट ईमेल सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक बार हमने सेलेक्ट कर दिया था तो हमें बार बार वो ऑप्शन नहीं आ रहा। यानी अकाउंट, ये अकाउंट की ईमेल्स। तो उसके बाद अब यहाँ से आते हैं, अब इसका जो है सबसे पहले जो है ना कि किस यूज़र को जाना चाहिए। तो मैंने पहले भी जो है वो एहसन को सिलेक्ट किया था, पर्टिकुलर यूज़र करके, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ से एहसन को सिलेक्ट करेंगे तो ये इंटरनल नोटिफिकेशन एहसन को जाएगा। अब आते हैं इसके सब्जेक्ट की तरफ। तो क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था ये, तो ये था उसका सब्जेक्ट कि न्यू लीड आई है ऑटो ग्रोथ लैब में, और मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्जेक्ट, और फिर यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ईमेल। ये हो गया, इसको जाके यहाँ पे पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद फिर इसको जो है वो ज़रा सेट भी करना है। अब इसमें जो चीज़ें गैर इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ। पाइपलाइन स्टेज में न्यू लीड पाइप में आ गया वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो है ना आ गई। अब इसमें नेम ईमेल सोर्स की ज़रूरत नहीं है वैसे भी, तो अगर लिख दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन डेट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि फ़ौरन उसी दिन जो है ना हमें मैसेज आना है, तो उसके लिए डेट लिखनी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना ये हो गया, ये होगी ईमेल।
इसको कर देते हैं सेव। तो ये अब फॉर्म फिल करने के बाद न्यू लीड आ गई है, उसका इंटरनल नोटिफिकेशन भी आ गया है। उसका जो है अब इंटरनल नोटिफिकेशन, एसएमएस और ईमेल ये सारा कुछ डिलीवर हो गया। अब क्या करते हैं, ये न्यू लीड आ गई है, अब हम इसको क्या करते हैं, एक और वर्क फ्लो बनाते हैं जिसमें इसको नर्चर करते हैं, या इसी वर्क फ्लो में इसको हमने क्या करना है, नर्चर करना है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मुझे चैट जीपीटी ने एक जो है ना बना के दिया था वर्क फ्लो के, उसमें क्या करना है। उसने कहा था ये देखें, जब वो फेसबुक या लैंडिंग पेज या गूगल से कोई फॉर्म फिल करता है, तो फिर उसके बाद एक कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है, वो हम लिखेंगे, क्रिएट कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। ऐड टैग हमने लगा दिया, अपॉर्चुनिटी अपडेट कर दी, और उसके बाद जो है ईमेल, वेलकम ईमेल सेंड कर दिया, वेलकम एसएमएस सेंड कर दिया, एडमिन को नोटिफाई करने के लिए हमने इंटरनल नोटिफिकेशन भेज दिया। उसके बाद वर्क फ्लो 2 है, जो कि लीड नर्चर के लिए, यानी इसका मतलब ये है वो वर्क फ्लो जो है यहाँ पे ये कर देता है, इसको यहीं पे रोक देगा, और इसको ऐड टू वर्क फ्लो बाद में लगाएंगे कि ये किस वर्क फ्लो में जाना चाहिए। इसके बाद फिलहाल हमारा ये वर्क फ्लो यहाँ तक ये हो गया। तो हमारा जो है तकरीबन जो है ना आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है। तो मैं ये करूँगा कि कोशिश करूँगा कि इसको लेक्चर को कंप्लीट एक ही लेक्चर में पूरे का पूरा बिजनेस ऑटोमेशन सेट कर। थोड़ी बहुत अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो दूसरा लेक्चर मैं बना लूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि सारे के सारा, बल्कि ऐसे करते हैं, ये एक अभी तो एक वर्क फ्लो बनाया है और इसमें आधा घंटा लग गया, पाइपलाइन वगैरह बनाई है, फॉर्म ईटीसी ये चीजें। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ना इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। तो हमारा पहला लेक्चर जो है वो इसी बिजनेस का जो है ना ऑटोमेशन की ऑटो ग्रोथ लैब के लिए जो है पहला पार्ट होगा, और फिर उसके बाद जो है एक और दूसरा लेक्चर बनाएंगे जिसमें वो अगले दिन जो है ना हम दूसरा लेक्चर बना के उसको कंप्लीट इसी बिजनेस का कंप्लीट ऑटोमेशन सेटअप बन जाएगा। तो ये बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए आप जो है ना यूज कर सकते हैं। ये फिलहाल एक पहला स्टेप है, पहला बिजनेस है। मैं ये नहीं कहता कि सारी ऑटोमेशन सेम होती है, लेकिन ये है कि इस तरह का जो भी बिजनेस सेटअप होगा उसके लिए ये ऑटोमेशन सारी के सारी सेम ही रहेगी। तो ये हमारे पास एक जो है ना ऑटोमेशन बन गई है। अब अगली ऑटोमेशन है हमारी लीड नर्चर की, तो हम उस अगली ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं। ये सेव कर लें, सेव करने के बाद इसको बैक चलना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्क फ्लो हमने क्रिएट करना है, ये स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, नया सिरे से बना रहे हैं, तो ये बन रहा है। इसके बाद इसका नाम क्या जो है ना, हम अपनी जो है ना एक फाइल, आपको जो है ना कस्टमर या तो ये फाइल बिल्कुल बनी बनाई देता है, यही वो भी कहीं से चैट जीपीटी से वगैरह वगैरह से कहीं से यही से बनवाता है कि इस तरह का मुझे बिजनेस सेटअप चाहिए। तो मैंने भी यही जो है ना चैट जीपीटी से कहा था कि जो है ना मुझे इस तरीके, ये मेरा बिजनेस है, मुझे इस तरह की ऑटोमेशन चाहिए। अगर वो आपको सिर्फ बिजनेस बता देता है, आपको ये नहीं बताता कि किस तरीके की ऑटोमेशन बनानी है, आपने खुद करना है, तो आपने क्या करना है फिर चैट जीपीटी या क्लाउड की मदद से आपने जो है ना पूरा एक बिजनेस सेटअप बना लेना है। उसे कहना है कि ये मेरा बिजनेस है, और इसको मैंने इसी तरीके से जो है ना मेरे पास लीड आएगी, नर्चर करूंगा, उसके साथ अपॉइंटमेंट बुक करूंगा और फिर उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करूंगा। तो वो आपको जो है ना एक तरीके की पूरी जो है ना एक सेटअप बना के देगा। सॉफ्टवेयर एआई होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होती हैं, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती वो भी आगे दे देता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो है ना गाइडलाइन करता जाऊँगा, आपको इस वर्क फ्लो से जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी चीज़ें जो है पॉसिबल होती हैं, कौन सी चीज़ें इसमें पॉसिबल नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारा वर्क फ्लो जो है ना, हम दूसरे वर्क फ्लो की तरफ जा रहे थे, ये था लीड वाला हमारा कंप्लीट हो गया। तो दूसरे वर्क फ्लो का नाम उसने बताया वर्क फ्लो 2 और लीड नर्चर। तो ये उसने कहा था इसको 14 दिन जो है ना वो 7 से लेकर 14 दिन तक इसको नर्चर करना है। मतलब ये उसको ईमेल भेजने है, उसको एसएमएस भेजना है, जब तक कि वो हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक नहीं करता। तो ये इसका नाम है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इसका ट्रिगर जो है लगाना है, विदाउट ट्रिगर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम पहले वाले ट्रिगर में इंटर करेंगे कि ये दूसरे वर्क फ्लो में इंटर हो जाए। वो कैसे, वो बता देता हूँ मैं। इसमें हमने एक्शन जो है ना ट्रिगर नहीं लगाना, सीधा एक्शन की तरफ जाना है। तो अब क्या करना है,
हमने क्योंकि वो हमारे पास भी कब इंटरनल नोटिफिकेशन और ये ईमेल ये एसएमएस हमने सेंड कर दिए थे पहले ही। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना वेट लगाते हैं कि उसको ये एक दिन बाद फिर एसएमएस, क्योंकि एक एसएमएस एक ईमेल उसको जा चुका है, दूसरे ईमेल के लिए हम क्या करते हैं, वेट लगाते हैं। अब वेट अब वेट का है सेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी आपने जो है ना दिन टाइम इसी तरीके से जो भी सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से ये टाइम सेलेक्ट करता हूँ, फिक्स टाइम। अब मुझे जो है इसका जो टाइम चाहिए, टाइम पीरियड वो है 1। अब यहाँ पर 1 की बजाय मैंने मिनट्स की बजाय क्या करना है, डे। एक दिन जो है ना वेट लगाना है और उसके बाद उसको सेव यहाँ पर लिख देना है वेट 1 डे। तो एक दिन के इंतज़ार के बाद इसको जो है ना सीधा सीधा फिर जो है ना हमने दोबारा नर्चर करना है। दोबारा नर्चर करने के लिए क्या करेंगे हम उसको, मैं उसको जो है ना एसएमएस सेंड करूँगा, ईमेल सेंड करूँगा, जैसे कि जो है ना पिछले वो इसने किया था। हम इसको 7 दिन तक नर्चर करेंगे, यानी मतलब ये 7 दिन तक इसको ईमेल और एसएमएस करते जाना है, जब तक ये अपॉइंटमेंट बुक ना करे। यानी इसके साथ साथ हमने इसकी अपॉइंटमेंट बुकिंग की जो लिंक है वो भी साथ देनी है कि अपॉइंटमेंट जो है ना बुक करो। अब मैं इसको जाता हूँ चैट जीपीटी की तरफ, चैट जीपीटी से कहता हूँ कि वो मुझे जो है ये बना के देगा कि मैंने उसको 7 दिन। मैं उसको कहता हूँ कि नर्चर ईमेल एंड एसएमएस, जो उसको नर्चर करना है उसके हिसाब से जो ईमेल और एसएमएस हैं तो वो हमने क्या करना है, हम बना रहे थे ईमेल। अब क्योंकि हमने जो है यहाँ पे ईमेल जो है वो लिख रहे थे और ईमेल नर्चिंग ईमेल हमने चैट जीपीटी को कहा था कि हमें लिख के दें। तो नर्चिंग ईमेल में आती है सबसे पहली ईमेल जो हमने एक दिन बाद सेंड करनी है, पहले वेट लगाना है एक दिन का और उसके बाद जो है इसको नर्चिंग ईमेल सेंड करनी है। तो उसका हमारे पास जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पे ईमेल और यहाँ पर लोकेशन नेम लिखना है, यहाँ पर लोकेशन ईमेल सेट करनी है। ये आ गई कौन अकाउंट और अकाउंट की ईमेल, तो ये लोकेशन ईमेल आ जाएगी। उसके बाद जो है ना अब यहाँ पर लफ्ज़ है एक कि आपने फ्री हेडर इसको लगाएं या ना लगाएं, एक छोटी सी हेडिंग होती है साथ जो है ना लगानी, तो इसको लगा दें। तो ये एक प्रीव्यू टेक्स्ट है जो आपको पहले पहले ईमेल के ऊपर नजर आता है। इसके अलावा एक इसका ऑप्शन टेम्पलेट का भी होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि ईमेल टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। अगर वो टेम्पलेट बनाएंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर एक टेम्पलेट बने बनाए पहले आपने सेव करने हैं, फिर वहाँ पर जो है ना यहाँ पर आकर वो इस जगह पे क्लिक करेंगे तो वो ईमेल लिखने की बजाय ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब मैं ईमेल लिखता हूँ तो ये हमारे पास ईमेल है। यहाँ पे मैंने ईमेल कॉपी किया, ईमेल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर जो ना जो चीज़ हमें जो है अब वो नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नेम देखें, ये थोड़ा सा ये एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि ये जो है ना मिसिंग है। अब ये क्यों मिसिंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये चैट जीपीटी का लिखा हुआ है, इस वजह से इसमें गड़बड़ आ रही है। तो मैं यहाँ से जो है ना खुद से लिखवाता हूँ, ये आ गया। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम ज़्यादातर सेलेक्ट किया जाता है, तो ये कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू यू आर इंटरेस्टेड इन ऑटो ग्रोथ लैब, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है बुक यूर फ्री कंसल्टेशन हियर, तो ये अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए कह रहा है। तो यहाँ से अपॉइंटमेंट बुकिंग का हमने क्या करना है, लिंक लगाना है। तो वो कैसे होता है, उसके लिए आपको एक कस्टम वैल्यू जो है वो बनानी पड़ती है। कस्टम वैल्यू बनाकर फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आके लगाते हैं। मैंने बनाई हुई है, कस्टम वैल्यू कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं फिर अलग से लेक्चर बनाऊंगा। या आप यहाँ से जो है ना आप किसी भी कैलेंडर का लिंक कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि जो कस्टम वैल्यू से जो चीज़ें लगाई जाती हैं
वो आपको मैं बाद में बताऊंगा भी सी वो कैसे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, और मैं यहाँ पर ये है कस्टम फील्ड, आपने उठाना है यहाँ से कॉन्टैक्ट, इसको जो है ना वापस जाएं, ये कस्टम वैल्यूज़ का ही ऑप्शन है वो, तो यहाँ से फिर उसके बाद जो है ना एंड में जाएं तो यहाँ पर कस्टम वैल्यूज़ का ऑप्शन है। तो जो कस्टम वैल्यूज़ आपने देखें यहाँ पे बनाई हुई होंगी वो यहाँ पे खड़ी होंगी। मैंने जो यहाँ पे जो है ना जूम लिंक मीटिंग के लिए और ये कैलेंडर लिंक अपॉइंटमेंट के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये कैलेंडर लिंक आ गया। अब जब ये ईमेल जाएगी तो ये वाला ऐसे नहीं लिखा होगा, यहाँ पर एक लिंक होगा, जब वो क्लिक करेगा तो कैलेंडर पे जाएगा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। और यहाँ पर अगर आपने जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ बेस्ट रिगार्ड मोहम्मद, तो यहाँ मेरे नाम की बजाय ऑटो ग्रोथ लैब हो। अगर मैं यहाँ पर ऑटो ग्रोथ लैब फर्ज किया मैं नहीं लिखना चाहता, मैं कहता हूँ खुद ब खुद लिखा है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अकाउंट जो है वो नेम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये अकाउंट, और अकाउंट का जो नेम होगा वो ऑटोमेटिकली ऑटो ग्रोथ लैब होगा, तो यहाँ पे वो लग जाएगा। अगर लिख देंगे तो ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो ऐसे लगा देंगे। अगर बिजनेस आप ऑटोमेशन को जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ले जाते हैं, तो जो वहाँ पे बिजनेस जो है ना अकाउंट का नाम होगा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद यही लग जाएगा। अब इस ईमेल को ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैकर भी ऑन कर दें, ये बताएगा कि ईमेल ओपन हुई है नहीं ओपन हुई, पहुंची है नहीं पहुंची, तो ये ट्रैकर अगर ऑन कर देते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी आती है। तो ये हमारे पास जो है एक दिन के बाद उसकी ईमेल की है। और ये हमारे पास नर्चर ईमेल है पहली, मैं इसको नर्चर ईमेल 1 लिख देता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास जो है ना इसमें एसएमएस होगा, पहले वो हम एसएमएस जो है कॉपी कर लेते हैं। ये एसएमएस, इसमें भी अपॉइंटमेंट लिंक जो है लगाना है, वो करें कॉपी, और यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करते हैं सेंड एसएमएस। ये आ गया एक्शन सेंड एसएमएस, तो यहाँ से वो एसएमएस कॉपी करना है। यहाँ पे दो चीज़ें मैंने कहा था जो ना ये लाजमी चेंज करनी है, एक ये कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, क्योंकि जो चैट जीपीटी का लिखा होता है उसमें कोई गारंटी नहीं है जो ना ये सही काम कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट उठाएंगे कॉन्टैक्ट, और यहाँ से फर्स्ट नेम खुद का बनाया हुआ है, अब जो है ना इसमें एरर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिंक है, फिर वही क्या करना है, हमने ये वाला लिंक लगाना, या तो हम कैलेंडर का लिंक लगाएंगे या हम यहाँ से कस्टम वैल्यूज उठाएंगे। तो एंड में चले जाएं कस्टम वैल्यू, ये कस्टम फील्ड है क्योंकि कॉन्टैक्ट ये पहले ओपन किया हुआ कॉन्टैक्ट। तो बैक में जाते हैं कस्टम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर है हमारे पास कैलेंडर लिंक, या ऑटोमेटिक कैलेंडर लिंक यहाँ पर लग जाएगा, और इस तरीके से सेव करेंगे, ये एसएमएस सेव हो जाएगा। और ये नर्चर एसएमएस है 1। अब हमने क्या करना है, हमने ये ईमेल और एसएमएस जो है, अब इसमें एरर आ गया। हाँ, मेरे ख्याल में मेरा डेटा ऑफ है, मैं डेटा ऑन कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको सेव कर, अब ये मेरे पास आ गया ईमेल एसएमएस। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमने आगे भी ईमेल और एसएमएस जो है ना वो करने हैं, मैं आपसे कहूँगा कॉपी ऑल एक्शन फ्रॉम हियर। तो यहाँ से इस ऑप्शन पे जो है ना ये 3 डॉट लगे हुए हैं, यहाँ से आपने कॉपी करना है, ये तीनों एक्शन कॉपी हो जाएंगे, फिर मैं यहाँ पर जो है ना क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएंगे। अब देखें दोबारा ईमेल एसएमएस अब क्यों है, क्योंकि सिर्फ मुझे जो है ना ये चीज़ें चेंज करनी है बस। अब वेट 1 डे था, फिर मैं क्या करता हूँ इसको जो है 2 दिन बाद फिर एक ईमेल और एसएमएस भेजनी है, तो यहाँ पर मैं एक की बजाय 2 दिन लिख देता हूँ, और इसको सेव कर देता हूँ, ताकि थोड़ी सी चेंजिंग के साथ मुझे सारे दोबारा जो है ना ये एक्शन ना लगाने पड़े। अब ये ईमेल है 1 है, अब मैं क्या करूँगा, बाकी चीज़ें जो है वो मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं कि मुझे जो है ये वाला जो है कॉन्टैक्ट जो जिसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये चेंज करूँगा। और
उसके साथ जो है मैं सब्जेक्ट चेंज करूँगा, बाकी चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। इस वजह से कॉपी करके सारे का सारा वैसे ही जो है लिख देंगे, यहाँ पे आके 2 चीज़ें तब्दील करके जो है ना आगे फिर जो है ना मूव कर देंगे। मतलब ये है, अब हमारे पास ये ईमेल जो है वो दूसरी हो जाएगी, ईमेल 2। और इसी तरीके से फिर ये वाली जो है ना ईमेल होगी, ये एसएमएस हो जाएगा दूसरा, एसएमएस 2। और ये इसी तरीके से जो है ना, अब क्योंकि हमने आगे इसी तरीके से जाना है, इसको 7 दिन नर्चर करना है। ये हमारे पास 1 दिन बाद ही आया था, उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन हो गए। अब 3 दिन के बाद फिर 2 दिन का वेट लगाएंगे, यानी मैं यहाँ से पेस्ट करूंगा वैसे का वैसे। अब यहाँ पर 1 की बजाय 2 दिन का, यहाँ से आपने दिन भी बढ़ाने, और ये 2 दिन का वेट है। फिर ईमेल एसएमएस जाएंगे, यहाँ से फिर जो है साफ ज़रा ईमेल का नाम भी चेंज करेंगे, और अंदर का डेटा भी, अंदर का डेटा चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि वो आपने बिजनेस के हिसाब से जो है वो खुद बनाना है, खुद चेंज करना है। तो ये हमारे पास तीसरा एसएमएस और तीसरी ईमेल है। ये ईमेल जो है वो 3 हो जाएगी, ये एसएमएस जो है ना वो नर्सिंग वाला तीसरा हो जाएगा। अब ये है एक चीज़ जो है ना जो मैंने नहीं बताई, अगर कोई भी बंदा जो है एसएमएस या इसका रिप्लाई करता है तो हमने इसको यहाँ से जो है वो इस वर्क फ्लो से आगे की तरफ ले जाना है। एक चीज़ जो है ना और भी हमने इसमें ये करनी है, क्योंकि ये अब जो है 1 दिन बाद जो है नर्चर हो रहा है, तो हमने इसकी जो है ना पाइपलाइन भी अपडेट करनी है। तो ये क्रिएट और अपडेट पाइपलाइन, पाइपलाइन की स्टेज जो है ना अपडेट कर देते हैं 1 दिन बाद। अब पहले ये न्यू लीड थी, हमारे पास पाइपलाइन है ऑटो ग्रोथ लैब, और इसकी स्टेज है हमारे पास नर्चिंग। अब ये क्या कौन सी स्टेज पे, नर्चिंग पे है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम लगा दें, और इधर जो है सोर्स, कॉन्टैक्ट सोर्स लगा देंगे, ना भी लगाएं तो ये इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। और ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। हमने इसको अलाउ कर देना है क्योंकि हमने बार बार आगे पीछे टेस्ट करना है, तो ये वापस भी मूव कर जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी अपडेट हो जाएगी। और साथ इसको जो है एक अलग से आप नर्चिंग टैग लगा दें, क्योंकि ये नर्चिंग जो है ना यहाँ पर लगाएंगे टैग, ऐड लिखें, तो ऐड करने लिखने के बाद जो है ना टैग का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड कॉन्टैक्ट टैग ही आ जाएगा। अब टैग कौन सा लगाना है, अब मैं, मेरे पास जो है वो उसकी जो पाइपलाइन स्टेज हैं उसी के हिसाब से जो ना जो नर्चिंग है, नर्चर है, जो भी पाइपलाइन स्टेज है ये। वैसे टैग कोई और भी बना सकते हैं, टैग जो है ज़रूरी नहीं है यही है। तो मैं फ़िलहाल जो है ना, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना था, मुझे पेस्ट करना था यहाँ। अब देखें ये जो ना ऑलरेडी अगर होता तो यहीं पर आ जाता, ये पहले नहीं है तो इस वजह से न्यू ऐड हो रहा है। ये आ गया हमारे पास, मैं कर देता हूँ, और ये टैग भी ऐड हो गया। अगर कोई बंदा जो है ईमेल या एसएमएस का जवाब देता है, ठीक है, कोई भी बंदा इस ईमेल या एसएमएस का जवाब देता है, उसको हम नेक्स्ट आगे किसी जो है ना अगले वर्कफ्लो में ले जाएंगे, यानी वो लीड क्वालिफाइड लीड हो जाती है। क्वालिफाइड लीड में ले जाने के लिए उनका रिप्लाई करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक वेट ये लगा है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक ईमेल और एक एसएमएस के बाद। अब वेट लगाते हैं, ये वेट जो है वो तब तक लगा रहेगा जब तक कि कोई रिप्लाई नहीं करता। तो ये है वेट, वेट, और ये लिखेंगे वेट ये अनटिल लिख द लगा हुआ है कॉन्टैक्ट अनटिल द रिप्लाई। कॉन्टैक्ट रिप्लाई, यानी तब तक ये जो इसको है सेलेक्ट करना है, जो है ना ये लगा और रहेगा जब तक यहाँ कि पे कोई वो रिप्लाई नहीं एसएमएस या ईमेल सेलेक्ट करता। करने ईमेल हैं जो 1 जिनका जब तक रिप्लाई ना और करे एसएमएस तब तक 1, जो है ये इन आगे दो नहीं का जाना रिप्लाई आना चाहिए। चाहिए। तो ये पहले ईमेल और एसएमएस का, और फिर ये टाइम आउट है, कितने तक जो यानी है ना अगर दिन जो है ना तक रहना इसमें टाइम चाहिए, फिक्स कर लेते हैं। मैं इसमें जो है ये जो है ना 1 दिन वेट का वेट लगा लेता हूँ, लगा और दें। 1 दिन तक अगर रिप्लाई नहीं करता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 1 दिन गुजर जाए और वो रिप्लाई ना करे तो इसका मतलब ये है फिर जो है ये इसके 2 स्टेप बन जाएंगे कि अगर रिप्लाई करता है तो एक साइड पे, और अगर नहीं करता तो फिर वो दूसरी साइड पे चला जाएगा।
तो मैं इसको जो है इसका एक दिन का वेट लगाता हूँ। ये 1.1 लग रहा है, तो ये 2 दिन का वेट लगा लेते हैं, 2 दिन का वेट, और उसके बाद फिर इसको सेव कर दें। अब देखें यहाँ इसकी 2 कंडीशन बन गई है, एक जब वो रिप्लाई करता है, दूसरा जब रिप्लाई नहीं करता। क्योंकि जब रिप्लाई करता है तो हम ये नहीं, इसको हम कॉपी करके इधर लगाना है जब वो रिप्लाई नहीं करता, यानी अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो टाइम आउट हो जाता है, तो ये सारी ऑटोमेशन जो है ना उस तरफ जानी चाहिए। अगर वो रिप्लाई करता है तो उसके लिए हमें उसको दूसरे जो है वर्क फ्लो में ले जाना है। अगर वो रिप्लाई कर देता है तो फिर वो ये दूसरा हमने जो वेट है वो डिलीट कर दिया। अब इसी तरीके से फिर ये जो है ना हम इसको दोबारा से जो है एक और वेट लगाते हैं जो हम पीछे लगाना भूल गए थे, यानी पहले एसएमएस और पहले ईमेल के बाद। अगर पहले एसएमएस और पहले ईमेल के बाद भी जो है ना वेट लगा हुआ है देखें, लेकिन ये वेट की कंडीशन वो नहीं है, ये वेट अंटिल रिप्लाई वाला सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जाएं वेट, अब ये वेट अंटिल रिप्लाई, तो यहाँ पे वो एसएमएस या ईमेल लिखने हैं जो इनका उन्होंने रिप्लाई करना है। तो वहाँ पे इसको सेव कर दें, 2 दिन का वेट लगा हुआ है, 2 दिन तक अगर वो जो है रिप्लाई करता है, फिर उसी तरीके से ये जो है ना ये वर्क फ्लो आगे के जब रिप्लाई करता है इसको कॉपी करके सारे को मूव कर दें। मूव करके यहाँ से ऑल एक्शन मूव, और इधर जाके पेस्ट करनी है, तो ये सारे के सारे इधर मूव हो जाएंगे। अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो ये इसको एसएमएस या ईमेल जाएंगे। अगर वो रिप्लाई करता है तो फिर वो क्वालिफाइड लीड है, फिर उसको किसी और क्वालिफाइड लीड वाले वर्क फ्लो में जाके इंटर करना है। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क फ्लो आ गया। अब अगर वो रिप्लाई कर देता है तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड टू वर्क फ्लो, क्योंकि हमने वर्क फ्लो बनाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऐड टू वर्क फ्लो करते कैसे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड ये नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, तो मैं इसको जो ना ऐसे सर्च कर लेता हूँ। ऐड से नहीं आ रहा है, इसको जो है ना ये मैं ऐड रिमूव करके चेक करूँ। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ वर्क फ्लो, फिर ये आ गया देखें ऐड टू वर्क फ्लो, यानी जब भी जो है कोई बंदा रिप्लाई करेगा तो उसको किसी दूसरे वर्क फ्लो में ऐड करेंगे। अभी तो मैं ऐसे ही कोई ना कोई वर्क फ्लो लगा देता हूँ टेस्ट इसके लिए जो ना, बाद में फिर चेंज करके, क्योंकि हमने अभी अगला वर्क फ्लो बनाया नहीं है, तो फिर फ़िलहाल यही लगा देते, बाद में फिर आगे कोई और लगा देंगे। तो इसी तरीके से ये फिर जो है इस वर्क फ्लो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं कॉपी करके आगे फिर जो ना और भी जगह जहाँ पे वो रिप्लाई करते हैं तो वहाँ पे लगा सकता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ना वर्क फ्लो नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो ये लीड नर्चर वाला वर्क फ्लो है जो कि हमने स्टार्ट किया था। इसका हमने ट्रिगर नहीं लगाया था, क्योंकि ये ट्रिगर जो है ये तब ये काम करेगा जब वहाँ पर जो है ना वर्क फ्लो है उसमें हम जो ना पहले वर्क फ्लो में ऐड टू वर्क फ्लो लगाएंगे तो वो काम करेगा। तो मज़ीद इसको जितना हम कंटिन्यू करना चाहेंगे कॉपी पेस्ट करते जाएं आप जो है ना, क्योंकि ईमेल और एसएमएस सिर्फ चेंज करने, बाकी तरीक़ाकार वही है। इसको जो है ना जितने दिन तक इसका सेटअप जो है वो, अगर हमारा क्लाइंट कहता है 1 महीने तक, तो हम इसको कॉपी करते करते 1 महीने तक ले जाएंगे। अगर हमारा क्लाइंट कहता है कि 8 दिन तक नर्चर करना है, तो हम जो है वेट 2-2 दिन के 3 दिन के वेट के बाद उसको जो है इसी तरीके से जो है करते जाएंगे। सिर्फ ईमेल और एसएमएस के नाम चेंज करना है और अंदर का डेटा जो नहीं चेंज करना है, नई ईमेल लगानी है, बाकी लगाने का तरीका और वो चीज़ें सारी सेम है। तो बाकी स्टेप हमारे जो है ना वो ईजी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ना वर्क फ्लो नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम जो है ना मैं इसको सेव करूँगा, सेव करके फिर इसको जो है वो बैक करेंगे जो ना सेव, और जब ये सेव हो जाए तो उसको आपने बैक कर देना है।
अब हम आते हैं हम अपने वर्क फ्लो की तरफ। हमारा तीसरा वर्क फ्लो जो कि नर्सिंग के बाद जो है वो आता है, अगर कोई कस्टमर या कोई जो है कांटेक्ट जो है वो रिप्लाई करता है, यानी वो हमने लगाया तो है कि जो रिप्लाई करता है, अगर रिप्लाई वो करेगा तो उसको हमने दूसरे वर्क फ्लो, एक और वर्क फ्लो में ऐड करना है, और वही वर्क फ्लो अब हम बनाने वाले हैं। ये है वर्क फ्लो नंबर 3, क्वालिफाइड लीड वाला। तो क्वालिफाइड लीड वो होगी जो रिप्लाई करती है, यानी ऐसे बंदा जो ईमेल या एसएमएस का रिप्लाई कर देता है वो क्वालिफाइड लीड में आ जाता है कि वो इंटरेस्टेड है, यानी वो रिप्लाई करता है कि वो इंटरेस्टेड है। तो फिर हम उसके लिए एक नया वर्क फ्लो बनाते हैं। वर्क फ्लो का जो है नाम वही रखेंगे जो भी मैंने वहाँ से कॉपी किया है। मैं यहाँ पर न्यू वर्क फ्लो ऐड करता हूँ। थोड़ा नेट प्रॉब्लम है। ये आ गया हमारा वर्क फ्लो, क्रिएट अ वर्क फ्लो। तो हमने क्या करना है, हमेशा जो है स्क्रैच से स्टार्ट करना है, यानी कोई टेम्पलेट वगैरह नहीं उठाना। तो यहाँ से हम जो ना एक नया वर्क फ्लो क्रिएट करते हैं। ये वर्क फ्लो हमारा जो है वो आ गया। कोशिश करनी है कि जो है फोकस करना है ऑटोमेशन के ऊपर। ऑटोमेशन आपकी बार बार रिपीट होगी, प्रैक्टिस होगी, तभी आप जो है ये करेंगे। तो नाम जो मैं कॉपी करके आया था इसमें पेस्ट कर देता हूँ। नाम वो हमने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद इसमें जो है हमने एक ट्रिगर लगाना है। तो इसका ट्रिगर जो है, एक तो वैसे नाम ही लगाएं तो वहाँ पर जब कॉन्टैक्ट रिप्लाई करता है तो वहाँ पे हमने लगाना है ऐड टू वर्क फ्लो, तो वो ऑटोमेटिकली इस वर्क फ्लो में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है ना ट्रिगर लगा भी दूँ तो कॉन्टैक्ट रिप्लाइड का हमारे पास एक ट्रिगर है, कॉन्टैक्ट रिप्लाइड। तो हम उसको जो है कॉन्टैक्ट रिप्लाइड वाले को ही यूज़ करते हैं। ऑटोमेशन प्रैक्टिस से होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आसानी ऑटोमेशन है। तो इसलिए कोशिश करेंगे जो है ना साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाएं। तो ये हमारे पास जो है ना, ये हमने पहले कुछ ट्रिगर यूज़ किए हैं, अब हम यूज़ करते हैं कस्टमर रिप्लाइड वाला। ये वाला। तो कस्टमर रिप्लाइड में हमने ये मेजर करना है। अब कहाँ पे रिप्लाई करें ये भी तो बताना लाजमी है। तो हम यहाँ से देखते हैं कॉन्टैक्ट रिप्लाइड सर्च, इसमें ढूंढेंगे जो कि लिखा हो कि किसी वर्क फ्लो में अगर कोई रिप्लाई करता है, तो वर्क फ्लो में रिप्लाई वाला ऑप्शन हमें चाहिए। तो ये है रिप्लाई टू वर्क फ्लो। अब वो कहते हैं किस वर्क फ्लो में, तो हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि ये किस वर्क फ्लो में रिप्लाई करे। तो ये क्योंकि ये तीसरा वर्क फ्लो बना रहे हैं, दूसरे में रिप्लाई करेगा तो ये फिर जो है ना तीसरे में इंटर हो जाएगा। इसको सेव कर दें, एक्शन सेव। बाकी जो बंदा जो है ना रिप्लाई कर लेता है उसको वैसे ही नर्चर करना है जैसे हमने पिछले इसमें किया था, अपॉइंटमेंट बुक करानी है। अभी हमारे पास क्वालिफाइड लीड है जो इंटरेस्टेड है, यानी जो हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए तैयार है। सिर्फ उसको 2-3 ईमेल और एसएमएस भेजना है 2-3 दिन के वो अपॉइंटमेंट बुक कर ले। अगर जैसे ही वो अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो बाकी ईमेल या एसएमएस उसको कुछ भी नहीं जाएगा, यानी एक बार अपॉइंटमेंट कंफर्म कर ली तो हमने वहाँ पर जो है एक एक्शन लगाना होता है कि वो बाकी चीज़ सारे वर्क फ्लो में से रिमूव हो जाता है। तो लिहाजा ये जितने भी एसएमएस या लगा दें, 4 लगा दें, 5 लगा दें, 8 लगा दें, ये अगर उस वक्त जाएंगे अगर वो अगर वो अपॉइंटमेंट बुक नहीं करता, लेकिन अगर वो कर लेते हैं तो उसके बाद फिर नहीं करते। अब इसको हमने जो है ना टैग दिया, टैग जो है वो क्वालिफाइड लीड का है। क्वालिफाइड लीड का टैग लेने के बाद इसकी जो है ना वो अपॉर्चुनिटी भी अपडेट करेंगे। अपॉर्चुनिटी में हमारे पास पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे, तो हमारी अपनी पाइपलाइन जो हमने बनाई थी ऑटो ग्रोथ लैब, और उसके बाद फिर जो है ना इसकी स्टेज अब है, स्टेज हमने बनाई थी। एक थी क्वालिफाइड लीड, दूसरी थी हमारे पास जो है वो इंगेज्ड। तो मेरे ख्याल में इंगेज की ज़रूरत नहीं है हमें, तो सिर्फ हम क्वालिफाइड लीड से ही करते हैं, बाद में इसको डिलीट कर देंगे। इंगेज लीड का फ़िलहाल काम नहीं है। इंगेज भी वही होती है जो रिप्लाई करती है, लेकिन ये है कि या तो हम ऐसे करते हैं कि पॉजिटिव रिप्लाई करे तो क्वालिफाइड, अगर जो है ना वो सिर्फ रिप्लाई करे नेगेटिव तो वो जो है ना इंगेज्ड है पर जो है
वो क्वालिफाइड नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्वालिफाइड लीड्स इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। और बाकी चीज़ें वैसे ही फिल करेंगे जैसे हम करते आए हैं। जो अगर नेम या सोर्स लिखना चाहें तो लिख दें, अपॉर्चुनिटी ओपन कर दें। इसके जो है ना ये हो गया सेव। नेक्स्ट जो है हमने अब ईमेल एसएमएस सेंड करने हैं, नर्चिंग ईमेल और एसएमएस। तो पहले मैंने जो कॉपी किए हुए थे वही पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना पहले 2-3 जो है ना ईमेल और एसएमएस कॉपी थे, वही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने पहले कॉपी किए हुए थे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर फिर जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं है कि जो है ना वो रिप्लाई करे या ना करे। इसी तरीके से जो है ना 1 और 2 दिन बाद फिर एक ईमेल एक एसएमएस, फिर 1-2 दिन बाद ईमेल एसएमएस, वैसे काफ़ी पेस्ट करके बना देंगे तो बंदा अपॉइंटमेंट बुक करता है वैसे रिमूव हो जाता है। जो क्वालिफाइड लीड होता है वैसे भी 1 दिन के बाद अपॉइंटमेंट लाजमी वो 1 दिन 2 दिन तक अपॉइंटमेंट बुक ही कर लेता है। तो जितने भी एसएमएस या ईमेल्स बनाएंगे वो बनाते जाएंगे। उसके बाद फिर जो है ना हमने नेक्स्ट वर्क फ्लो भी देंगे। तो यहाँ पे हम जो ना अपना जो ना पूरे का पूरे इसको सेव करते हैं वर्क फ्लो। ये हमारा जो ऑटोमेशन का लेक्चर नंबर 1 है, ये हमने वैसे पूरी ऑटोमेशन तो कंप्लीट नहीं की, लेकिन इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी ऑटोमेशन हम अगले लेक्चर में तैयार करेंगे। तब तक जो ना आपने प्रैक्टिस करनी है तमाम ऑटोमेशंस की, और अपने नाम से फ़ोल्डर बना के तमाम ऑटोमेशन बनानी है। जहाँ पे आपको कोई मसला हो तो मैसेज करके ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो आपके लिए जो ना वहाँ पे जो ना 24 घंटे सर्विस अवेलेबल है। कोई भी मसला होगा तो हम आपको गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट डे हम जो है नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।